बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो प्यारे बहन भाई घर में जो है तो कोयले नहीं जला सकते या अंगीठी नहीं है जिनके पास, और ईद के ऊपर उनके पास गोश्त काफ़ी है, तो वो इस तरीके से तिक्का बोटी बनाएं। मटन की तिक्का बोटी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी। मैं कहता हूँ कि कोयलों के ऊपर जो आप बनाते हैं ना, उससे भी ज़्यादा टेस्टी और बिल्कुल सिंपल और आसान है। और कोई बाज़ारी मसाले नहीं, कुछ भी नहीं, घर के मसाले और घर के टेस्ट में बनता है। और एकदम जूसी और नरम और मुलायम। और देखें बोटी अंदर से कैसी एकदम सफ़ेद और साफ़ सुथरी। और इस तरीके से आप बनाएं और माशाल्लाह आपके बच्चे जो है उन्हें नान में रख कर दें या वैसे चढ़ी खाएं या पराठे के साथ दें। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। और क्या ही बात है, देख कर ही आपका दिल खुश हो जाएगा। इस तरह से आप बनाएं ईद के ऊपर, और माशाल्लाह क्या बात है और क्या टेस्ट है और क्या जायका है। तो अल्लाह पाक की नेमतें हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह पाक ऐसी अच्छी अच्छी नेमतें अता करे। तो चलिए जी, बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई ले लेनी है हमने। कढ़ाई में तकरीबन 50-60 ग्राम के करीब हमने ले लेना है ऑयल। और ये 1.5 किलो है मटन जो है। ये देखें, कुर्बानी पे आप जानवर लाते हैं तो 2 दांत का जो जानवर होता है ना, उसका गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है। और जो 4 दांत या उससे ज़्यादा होता है तो वो थोड़ा टाइम लेता है। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग जो 2 दांत का ही लेकर आते हैं। और बहुत टेस्टी गोश्त होता है। और इस तरीके से बस आपने जो है बकरे के गोश्त की, और हड्डी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत चर्बी साथ में भले हो, वो मज़ा करती है, लेकिन हड्डी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो बस आप इसको तेल में डाल दें और तेज़ आग के ऊपर आप इसको भूनें जब तक कि ये गोश्त अपना सारा पानी छोड़ दे और कलर भी चेंज कर दे। तो आपने इसको इस तरीके से भूनना है। और बहुत ही आसान है, और ये सिर्फ 20 से 25 मिनट में बन जाता है। कोई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। तो बस आप गोश्त को बस ऐसे उलट पुलट करते रहें और ये अपना कलर भी चेंज कर देगा और अपना सारा पानी भी छोड़ देगा। तो ये देखें जी, माशाल्लाह बस कलर चेंज करता जा रहा है, गोश्त की बोटियाँ चेंज हो रही हैं। और मटन तो आपको पता है, मटन तो हर कोई बड़े शौक़ से खाता है और बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी होता है। और ख़ास तौर से अगर दुम्बे का गोश्त हो तो क्या ही बात है, फिर तो बहुत ही लजीज और टेस्टी। तो ये जी हमारा मटन हो गया है ठीक ठाक, इसने अपना सारा पानी छोड़ दिया है। जब ये ऐसी आपको झाग ऊपर आनी नज़र आ जाए तो इसका मतलब है कि अभी सारा पानी बोटियों से निकल चुका है। और अभी आप इसमें और बुनाई करने की ज़रूरत नहीं है। बस अभी आप इसमें जो है 2 जिंजर गार्लिक पेस्ट के चम्मच डाल दें और इनको अच्छी तरीके से मिलाएं। ये इस प्रोसेस तक आपके तकरीबन 5-6 मिनट लग जाएंगे, गोश्त का पूरा कलर चेंज होने में और सारा इसका पानी छोड़ने में ना। तो ये देखें अभी इसने कितना सारा पानी छोड़ दिया है, ये सारा पानी इसी में गल जाएगा। थोड़ा सा पानी हम इसमें और डालेंगे और ये बहुत जल्दी गल जाएगा। तो अभी हमने 1 चम्मच जो है टीस्पून भरकर साबुत ज़ीरे की डाल देनी है। तो ये हमने 1 टीस्पून साबुत ज़ीरे की डाल दी है जी इसमें। और चिली फ्लेक जो है हमने ये 2 टीस्पून डालनी है इसमें, क्योंकि हमने इसमें चिली पाउडर नहीं डालना है। ग्रीन चिली, टमाटर, प्याज हमने कुछ भी नहीं डालना है इसमें। बस हमने अभी यही जो थोड़े बहुत मसाले हैं यही डालने हैं। और हल्दी की 1 चम्मच हमने डाल देनी है भरकर टीस्पून। और यही है, इसमें थोड़े से ही मसाले हमने डालने, कोई ज़्यादा लंबे चौड़े मसाले और साबुत मसाले तो कोई डालने ही नहीं है हमने। अच्छा, ये धनिया पाउडर जो है, कोरिएंडर पाउडर, ये भी 1 टीस्पून हमने भरकर इसमें डाल देना है। बस जी, इसमें ये मसाले हैं। बाकी 2 मसाले हमने इसमें बाद में डालने हैं जब गोश्त गल जाएगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ, आप देखते जाएँ। बस ये अभी हमने इसको जो है अच्छी तरीके से इसको हिलाकर और मिक्स कर देना है ठीक तरीके से जो है, ताकि सारा जो मसाला हमने इसमें डाला है ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो आग हमारी अभी इसके नीचे फुल तेज़ जल रही है। और अभी हमने इसमें 2 गिलास पानी का डाल देने हैं। और ये 2 गिलास पानी में डाल के तकरीबन 10 से 12 मिनट में आपको ये गोश्त भी गल जाएगा और पानी भी खुशक हो जाएगा। मीडियम टू लो आग के ऊपर आपने रखना है जब ये उबलना शुरू हो जाए। तो अभी आग आपने तेज़ ही रखनी है। जब उबलना शुरू हो जाए तो फिर आपने मीडियम टू लो आग रख के 10 से 12 मिनट में आपका पानी खुशक हो जाएगा और आपका गोश्त एकदम मलाई की तरह गल जाएगा। हाँ, अगर आपका जानवर थोड़ा बड़ा है, 4 दांत या 6 दांत का है, या थोड़ा पक्की उम्र का है, तो वो थोड़ा टाइम लेगा, तो पानी आप 1-2 गिलास और डाल दें। तो ये बहुत जल्दी गल जाता है। जो कुर्बानी का गोश्त तो वैसे ही माशाल्लाह उसको दुआ है और बहुत जल्दी बन जाता है। और ये देखें, हमने 2 गिलास पानी डाला था, ये अभी मैंने जो है इसको तकरीबन 8-9 मिनट हुए हैं तो चेक किया है, थोड़ा भी आधा पानी रहता है। और मैं बोटी भी अभी निकाल कर चेक करता हूँ इसमें से। ये देखें माशाल्लाह, ये मैंने एक बोटी उठाई और इसको मैंने ये खोल कर देख रहा हूँ। ये देखें बिल्कुल बोटी आराम से खुल रही है, लेकिन जब तक ये पानी खुश्क होगा तो ये बिल्कुल मलाई की तरह बोटियाँ हो जाएंगी। तो चलिए जी, अभी हम इसको ढक देते हैं थोड़ा और ये पानी को थोड़ा और खुश्क करते हैं हम, जब तक बिल्कुल तेल अलग नहीं हो जाता
ये देखें और 3-4 मिनट के बाद बिल्कुल पानी खुश्क हो गया और तेल बिल्कुल अलग हो गया है। और बोटियों का कलर भी देखें माशाल्लाह कितना बेहतरीन और चमक आ गई है बोटियों में। ये चीज़ होनी चाहिए। बोटियाँ भी हमारी माशाल्लाह एकदम मलाई की तरह हो चुकी हैं। पानी भी हमारा खुश्क हो चुका है, ऑयल भी सारा तेल जो है वो अलग हो चुका है। और अब हम इसमें 2 चीज़ें और डालनी हैं हमने इसमें। तो चलिए जी हम 2 चीज़ें डालते हैं। अच्छा, नमक मैंने इसमें 1.5 चम्मच डालना है। 1.5 किलो गोश्त था तो ये 1.5 टीस्पून मैंने डाला है, 1.5 टीस्पून। आप अपने हिसाब से नमक कम ज़्यादा रख सकते हैं इसमें। और अभी आखिर में ये मैंने जो है भरकर गरम मसाले की 1 चम्मच डालनी है। गरम मसाला जो है ताकि इसकी खुशबू और जायका बोटियों में सही अच्छी जाए। अगर हम इसको पहले डालते और पकाते तो इसका इतना टेस्ट और जायका नहीं आता। लेकिन अभी बस हमने इसको डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से हिला के और मिक्स कर लेना है। और ये हमारी जी मटन टिक्का बोटी जो है फर्स्ट क्लास चटखारेदार बोटी। आप इसको ज़्यादा स्पाइसी भी कर सकते हैं, इसमें नमक भी डाल सकते हैं, दूसरी चीज़ें टमाटर हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। लेकिन आपने अगर छड़ी बोटी खानी है तो इस तरीके से आप बनाएं और बस छड़ी बोटी खाएं। ये देखें जी बिल्कुल मलाई की तरह हो चुका है गोश्त और एकदम साबुत बोटी है। और कोई इसमें वो ग्रेवी या थिकनेस या वो कोई चीज़ ऐसी नहीं है इसमें। तो इस तरीके से आप बनाएं माशाल्लाह और सर्व करें, अपने प्यारों को दें, अपने बच्चों को दें और खाएं। और ये अगर आप पराठे के साथ खाएं तो आए हाय हाय क्या ही बात है। ये देखें जी ये मैंने डिश में निकाली है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक की हम कौन कौन सी नेमत का शुक्र अदा करेंगे। बस दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है सेहत और तंदुरुस्ती दे और ऐसी नेमतों से हम लुत्फ़अंदोज़ हों। तो ठीक है जी, इजाज़त चाहता हूँ। बस आप भी दुआओं में याद रखना और बनाएं इस तरीके से। और ये बोटी इस तरीके से खाएँ आप और इन्जॉय करें। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज़ है। तो चलें जी इंशाअल्लाह लजीज़ जो है तो बस अभी इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर अल्लाह के हुक्म से अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में शायद शामी कबाब को डालने वाला हूँ, ज़रूर देखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।